अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस के आखिर में आपने देखा कि गज़ल खातून ने ज़ोरा को मार दिया था और कहा था कि इसने खाने में जहर मिलाया है। इस किस के आगाज़ में गज़ल कहती है, मैं हर उस शख्स की जान ले लूँगी जो हमारी जान लेने की कोशिश करेगा। गुंदुज़ कहता है, यह आपने क्या किया गज़ल खातून, हमने इनसे एक भी सवाल नहीं पूछा था। गज़ल कहती है, मैं कोई भी काम बगैर वजह के नहीं करती गुंदुज़ साहब। फिर एक मंजर सामने आता है जब ज़ोरा जानवरों की खुराक में जहर मिला रही थी और गज़ल की नौकरानी ने छुप कर उसे देख लिया था। फिर उस्मान गुस्से में कहता है, यह आप क्या कर रही हैं चची, अगर आपको पहले से मालूम था तो किसी सरदार को क्यों नहीं बताया। गज़ल कहती है, मैं अपना काम खुद पूरा करती हूँ उस्मान, आज से तुम सब की ज़िंदगियों पर मेरा कर्ज है। यह सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गोगतुक को बांध दिया गया था और बलगाए उस पर तशद्दुद कर रहा था। फिर बलगाए कहता है, उस कुत्ते उस्मान ने न सिर्फ इसकी रूह बल्कि इसका जहन भी चुरा लिया है। यह कहकर वो गोगतुक को मजीद मारने लगता है। फिर बलगाए कहता है, मैं तुमसे ये नई रूह छीन लूँगा जिसने तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर कर दिया है। तुम दोबारा से गूंगर बनोगे, तुम फिर से बलगाए को अपना बाबा कहोगे। इसके बाद बलगाए गोगतुक के मुंह में एक शीशी अंडेल देता है और फिर दूसरा आदमी एक बर्तन में खून डालकर वो धुआं गोगतुक को सुंघाने लगता है। दूसरी जानिब कबीले में उस्मान कह रहा था, एक शख्स ने कबीले में आकर ज़ोरा खातून को जहर दिया तो आपने हमें क्यों नहीं बताया गज़ल खातून। गज़ल कहती है, वो घटिया इंसान तबीब के रूप में था, उसकी सच्चाई फ़ौरन जान लेना आसान नहीं था उस्मान। आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझसे पूछगछ कर रहे हैं। तो गुंदुज़ कहता है, उस्मान सिर्फ हकीकत जानना चाहता है चची जान, कि इसके पीछे दरअसल कौन है। फिर उस्मान कहता है, यह कोई आम जहर नहीं था, यह बाअसर जहर था जो अपना असर बाद में दिखाता है। उन्होंने जानवर को जहर दिया लेकिन तासीर गोश्त पकने के बाद आती है। मेरे ख्याल में इसके पीछे सोफिया है। फिर बाला कहती है, इस जहर का नाम स्नोबर है जो कि एक कदीम यूनानी जहर है। इस यूनानी जहर का असर बाद में होता है। सोफिया के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। उस्मान कहता है, पहले हम उस तबीब को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या कहता है हमसे। दूसरी जानिब बोरान और कोनूर सिपाही एक जगह गात लगाकर बैठे थे। कोनूर कह रहा था, वो गीदड़ तबीब जल्द ही अपनी बिल से निकलेगा, हमें मोहतात रहना होगा बोरान। कुछ देर बाद मंगोल सबोताई और उसके सिपाही वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें देखकर कोनूर कहता है, ये किले जा रहे हैं बोरान। दूसरी तरफ किले में सोफिया कह रही थी, कैसे बच सकते हैं वो हमारे दिए हुए जहर से। आदमी कहता है, उन्हें ज़ोरा खातून का पता चल गया इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। सोफिया कहती है, अब उस्मान तुम्हारे पीछे आएगा, तुम निकाया जाकर गायब हो जाओ। यह सुनकर वो आदमी चला जाता है। इतने में सबोताई और उसके सिपाही किले में पहुंच जाते हैं। वो घोड़े से उतरते हैं तो सोफिया कहती है, कमांडर सबोताई, आपका आना हमें अच्छा लगा। फिर सबोताई इशारा करता है तो उसके सिपाही ज़मीन पर एक कालीन बिछा देते हैं। सबोताई बैठ कर कहता है, भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है, जल्दी खाना लाओ। यह सुनकर एक सिपाही उसके सामने खाना रख देता है। फिर सोफिया भी उसके सामने बैठ जाती है। सबोताई कहता है, तुम्हारे इन पत्थरों के खेमों में मुझे घुटन होती है, तुम्हारी चमक दमक ने मेरी आंखों को तका दिया है। सोफिया कहती है, दिखाई देने वाली शान व शौकत दुश्मनों को खौफजदा कर देती है। सबोताई गोश्त का टुकड़ा उठाकर कहता है, हम मंगोल जानवर का दिल खाते हैं और यकीन रखते हैं कि उसकी रूह इसके अंदर होती है। मुझे लगता है कि तुमने मुर्गी का दिल खाया हुआ है, इसीलिए तुमने खुद को यहाँ कैद किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आया हूँ क्योंकि बलगाए ने उस शैतान उस्मान को ख़त्म करने का फरीज़ा मुझे सौंपा है। सोफिया कहती है, उसे ख़त्म करना आसान नहीं है सबोताई, आप मुझसे क्या चाहते हैं। सबोताई कहता है, आप उस्मान और उसके सिपाहियों को सिर्फ कबीले से बाहर निकाल दो। इतने में सिद्दीक भी वहाँ पहुँच जाता है तो उसे देखकर सोफिया कहती है, उस्मान को कबीले से कैसे बाहर निकालना है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरी जानिब सोफिया का नकली तबीब कुछ सिपाहियों के साथ जा रहा था कि सामने कोनूर सिपाही खड़ा हो जाता है। यह देखकर वो सब घोड़ों से उतर आते हैं और तलवारें निकाल लेते हैं। इतने में बुरान उन पर तीर बरसाने लगता है। इस तरह तमाम बिजांतीनी सिपाही मारे जाते हैं जबकि नकली तबीब को जख्मी हालत में पकड़ लिया जाता है। बुरान उसके पास आकर कहता है, तुम्हारा अंजाम आ गया है धोखेबाज, तुम हमारे हाथ से मरोगे। फिर कोनूर उसका खंजर निकाल कर कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। कुछ देर बाद नकली तबीब बोल पड़ता है और कहता है, यह काम शहजादी सोफिया ने करवाया था, उसने मुझे मारने की धमकी दी थी, मुझ पर रहम करो। कोनूर कहता है, लेकिन यह मालूमात हमारी ज़िंदगी बख्शने के लिए काफ़ी नहीं है, हमें और मालूमात चाहिए। यह कहकर कोनूर उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है। तो आदमी कहता है, कमांडर सबोताई सोफिया से मिलने आया था, वो दोनों मिलकर उस्मान को जान से मारना चाहते हैं। कोनूर कहता है, तुमने शादी को गम में और हमारे कबीले को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की, हमारी रवायात में तुम जैसे बहरूपिये की कोई माफ़ी नहीं है। यह कहकर कोनूर उसके गले पर खंजर फेर देता है। दूसरी जानब सोफिया खड़ी होकर अपना खंजर निकाल लेती है
और सिद्दीक को कहती है, उस्मान को मारने के लिए तुम ये खंजर इस्तेमाल करोगे सल्वाडोर? सिद्दीक कहता है, यह खंजर उस्मान जैसे आदमी का क्या बिगाड़ सकता है? तो सोफिया कहती है, जहर में डूबा ये खंजर उसे ऐसी तकलीफ देगा कि वो अपने मुंह से मौत मांगेगा, उसे सांस लेना भी अजाब लगेगा। देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी तुम्हारी आंखों के सामने ख़त्म हो जाएगी। यह कहकर सोफिया सिद्दीक के गले पर हल्का सा जख्म लगा देती है। तो सिद्दीक कहता है, तुम मरोगी सोफिया। इस तरह सोफिया के सिपाही सिद्दीक को काबू कर लेते हैं, क्योंकि सोफिया पहले से जानती थी कि सिद्दीक उस्मान के साथ मिला हुआ है। फिर सोफिया कहती है, तो तुमने भी अपनी गर्दन पर मौत की आहट महसूस की सल्वाडोर? सिद्दीक कहता है, मौत हमारे रब के पास पहुंचने का जरिया है। सोफिया एक थप्पड़ मारकर कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे रब के पास पहुंचाने से पहले उस्मान के पास भेजूंगी सल्वाडोर। दूसरी तरफ बुरहान और कोनूर वापस कबीले में पहुंच जाते हैं। उस्मान पूछता है, तो क्या उसने मुंह खोला? बुरहान कहता है, वो सोफिया का आदमी था, उसे हमने किले से बाहर आते हुए पकड़ा था। फिर कोनूर कहता है, सबताई सोफिया के साथ मिल गया है सरदार, हमने उसे किले की तरफ जाते हुए देखा है। उस्मान कहता है, तो सबताई वापस गियातू के पास नहीं गया, इसका मतलब है कि वो कुछ और सोच रहा है। हमें कबीले में नए इंतजामात की ज़रूरत है भाईजान, उन लोगों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। दूसरी तरफ सोफिया और सबताई बलगाय के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, तो बलगाय सोफिया की गर्दन पर खंजर रख देता है। सबताई कहता है, यह लड़ने नहीं बल्कि इत्तेहाद के लिए आई है, या तो हम एक दूसरे को ख़त्म कर दें या फिर हम सब मिलकर उस्मान को ख़त्म करें। यह सुनकर बलगाय अपना खंजर हटा लेता है और फिर कहता है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। सबताई कहता है, मैंने भी उस्मान को देखा है, उस लाचार तुर्क ने तुम्हें डरा दिया है, सोफिया ने जो किया है उससे वो पागल हो जाएगा। फिर सोफिया कहती है, सल्वाडोर मेरे पास उस्मान का भेजा हुआ एक जासूस था, मैंने उसे उस्मान की शादी के तोहफे के तौर पर उस्मान के कबीले भिजवा दिया है। बलगाय कहता है, तुम कितनी शैतान औरत हो, तुमने उसकी शादी में भी जहर घोल दिया। सबताई कहता है, अब उस्मान को अपने शिकंजे में लाने के लिए कोई लाहे अमल बनाना होगा। तो बलगाय कहता है, वो लाहे अमल मेरे पास है, उस्मान का वफादार। अब मैं इसकी रूह को कब्जे में करके उस्मान की मौत का परिंदा बना दूंगा। फिर बलगाय शेमन को कहता है, जगाओ इसे। कुछ देर में गोख्तो होश में आ जाता है, तो बलगाय उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, गूंगर बेटा। गोख्तो कहता है, बाबा मुझे क्या हो गया था? बलगाय कहता है, उस्मान ने शैतान के ज़रिए तुम्हारी रूह को चुरा लिया था, ताकतवर शेमन ने अरली खान के ज़रिए तुम्हारी रूह वापस ले ली है। क्या तुम अब ठीक हो? क्या तुम मेरे अहकामात पर चलने के लिए तैयार हो? गोख्तो हाँ में सारे ला देता है। दूसरी तरफ काय कबीले का ढोल बजता है। सिद्दीक शदीद जख्मी हालत में कबीले में पहुंच गया था। फिर उस्मान कहता है, सिद्दीक मेरे भाई, किसने किया तुम्हारे साथ ये? सिद्दीक कहता है, सोफिया ने। उसने कहा है कि मैं अपने बाबा का इंतकाम लेने वापस आई हूँ। इतने में सिद्दीक की सांसें उखड़ने लगती हैं।